नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैरिज सम्राट केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के बयान पर कहा कि हमने केवल आतंकवाद पर चोट की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खात्मा मेरा उद्देश्य है। पाकिस्तान ने तो रिहायशी इलाकों में हमला किया है, लेकिन हमारी सेना ने केवल आतंकियों को मारा है। पूरी दुनिया को यह बताना जरूरी है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। देश के स्वाभिमान, देश के शौर्य, दुश्मनों का दांत खट्टा करना और दुश्मन उसके बाद भी दुनिया में भरम फैलाए तो हमें अपनी बात कहना जरूरी है। और पूरे दुनिया में जाकर के हमने केवल आतंकवाद पर चोट किया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आतंकवाद का खात्मा मेरा उद्देश्य है। उसने तो रिहायशी इलाकों में हमला किया, हमने केवल हमारे सेना ने अपना शौर्य आतंकवादियों के टारगेटेड किलिंग किया। इसलिए पूरे दुनिया को भी पाकिस्तान आतंकवादी देश है ये बताना जरूरी है। जयराम रमेश को जरूर राजनीति दिखेगा। देश जम्मू कश्मीर में भारत पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित नागरिकों की सहायता के लिए मानवीय प्रयास के तहत भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। ये तस्वीरें देखिए, जिसमें जिस तरह से भारत पाक संघर्ष के दौरान जो पाकिस्तानी गोलाबारी हुई और उसके बाद प्रभावित नागरिक इससे प्रभावित हुए और सहायता के लिए जब मानवीय प्रयास किया गया तो भारतीय सेना तुरंत प्रभावित नागरिकों की सहायता के लिए उतरी। और इसी के तहत आपको बता दें कि भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर की ये तस्वीर है, उरी सेक्टर के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस दौरान भारी संख्या में वहाँ के निवासी पहुँचे और जिस तरह से जो दवाइयाँ हैं वो ली हैं और भी कई बुज़ुर्ग इसमें इस तस्वीर में दिख रहे हैं कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है उसमें वो पहुँचे और लाभ उठाया है। आगे बढ़ेंगे महाराष्ट्र की खबर से, जहां एनसीपी नेता छगन भुजबल ने राजभवन में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि अब मुख्यमंत्री तय करेंगे कि मुझे कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। एनसीपी नेता छगन भुजबल के महाराष्ट्र के मंत्री पद की शपथ लेने पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि छगन भुजबल जी पहले भी मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कई विभागों को लीड किया है और वो एक अनुभवी नेता हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, उनके अनुभव का निश्चित रूप से सरकार को फायदा होगा। जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, एवरीथिंग इज वेल वेयर द एंड वेल, तो ठीक है। जब उसका जो है आखिरी अगर खत्म होता है, अभी सब जो अभी अच्छा हुआ आखिरी बार, तो सब अच्छा है। इसके पहले हमने देखा है आपने जो विभाग लिए हैं काफी सराहनीय तरीके से संभाले गए हैं। आगे इस विभाग की उम्मीद है क्या कुछ जो है? वो तो जो है मुख्यमंत्री और जो मुख्यमंत्री तय करे वो कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन से विभाग की इच्छा जताई है? कौन से विभाग की इच्छा जताई गई है? अरे हमने कुछ विभाग कुछ नहीं, जो देगा वो करेगा, सब चलता है। अभी जो है 91 से जो मैं मंत्री बनते आया हूँ, अभी सारे जो है विभाग संभाले हैं हमने। चलिए, होम मिनिस्टर से लेकर सब। चलिए, कैसे देखते हैं, कितना बड़ा जो है इससे मौका मानते हैं? अब सरकार को कैसे इस प्रकार की? छगन भुजबल जी पहले भी मंत्री रह चुके हैं, कई बार उन्होंने कई विभाग को लीड किया है और वो एक अनुभवी मंत्री है और पुराने हमारे बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक भी है। उनकी शुरुआत शिवसेना से हुई, नगर सेवक से लेके मेयर से शुरुआत हुई
और वो उनको आगे विधायक बन गए, मंत्री बन गए और कई पद उन्होंने संभाले हैं। इसलिए एक अनुभवी नेता के रूप में उनको जाना जाता है और आज उनका फिर से शपथ विधि हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। उनके अनुभव का निश्चित रूप से सरकार को फायदा होगा। सर, विभाग कौन से दिए जाएंगे? मंत्री पद की शपथ तो ले लिया है। नहीं, उनके अभी तो विभाग मुख्यमंत्री जी दे देंगे। मुख्यमंत्री का अधिकार है वो मुख्यमंत्री जी का, और भुजबल जी अच्छा काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दीव में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बीच कहा कि बीच गेम्स 2025 की शुरुआत दीव में अरब सागर के तट पर की गई। इस गेम में 1350 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। खेल 8 डिसिप्लिन में आयोजित किया जाएगा। खेलों का आयोजन दूसरी बार किया जा रहा है। इस बार और पिछले बार के आयोजन को देखते हुए दीव बीच गेम्स के लिए सबसे अच्छा गंतव्य है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि आने वाले दिनों में दीव के बीच गेम्स का आयोजन किया जाएगा और इसे बीच गेम्स और खेल पर्यटन के गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत है जो न केवल सपने दिखाता है बल्कि उन्हें पूरा करने का अवसर भी देता है। खेलों का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया है कि खिलाड़ी वैश्विक स्तर पर देश का नाम रोशन करें। अरबी समुद्र के तट पर दीव में आज बीच गेम्स 2025 का शुभारंभ हुआ। इस गेम्स में देश में से 1350 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। 8 डिसिप्लिन में गेम्स होगी। ये दूसरी बार खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन करा गया है। दीव में जिस तरह से बीच गेम्स की व्यवस्था बनी है, जिस तरह से तैयारियां हुई है और लास्ट बीच गेम्स का अनुभव देखते हुए दीव बीच गेम्स के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन है और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय करा है कि आने वाले दिनों में भी बीच गेम्स का आयोजन दीव करा जाएगा। दीव को बीच गेम्स डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करा जाएगा। टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में, स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में दीव को विकसित करा जाएगा। आज सभी एथलीट को जो 3 दिन के लिए यहाँ खेलेंगे, सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, खिलाड़ियों के लिए अगले 6 दिनों में क्या ऐसा मैसेज है, क्योंकि 36 स्टेट से खिलाड़ी आ रहे हैं और 1000 से ऊपर तादाद में खिलाड़ी इस समय आ रहे हैं और पहली बार खेलो इंडिया के बैनर में जब बीच गेम्स हो रही हैं, इस समय प्रोत्साहन के लिए क्या खिलाड़ियों पे क्या मैसेज है? ये बदलता भारत है, ये नया भारत, मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत केवल स्वप्न नहीं दिखाते हैं, स्वप्न भी दिखाते हैं और साकार करने के लिए उनकी शक्तियों को, उसकी टैलेंट को खिलने का अवसर भी देता है। आज इस बीच गेम्स के द्वारा देश के एथलीट खिले, कंपटीशन में सफल रहे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन करे, इस उद्देश्य के साथ इस गेम्स का आयोजन। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दौरान कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली के खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो उनके लिए अनिवार्य है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने पिछली सरकारों के समय में देखा है कि दिल्ली के खिलाड़ियों को सुविधाएं न मिलने के कारण उन्हें अन्य राज्यों में जाकर अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता था। हम युवाओं को खेलों की सभी सुविधाएं देंगे ताकि दिल्ली के खिलाड़ी दिल्ली के साथ रहें और दिल्ली का नाम रोशन करें। दिल्ली गेम्स दिल्ली का फेम है। दिल्ली के खिलाड़ियों को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए
जो कि उनके लिए अनिवार्य है। हमने पिछली सरकारों के राज में देखा है कि दिल्ली के खिलाड़ियों को सुविधाएं न मिलने के कारण उन्हें अन्य राज्यों में जाकर के अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता था, परंतु दिल्ली सरकार इस तरीके से सुविधाएं खड़ी कर रही है। एक दिल्ली स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से, दिल्ली स्पोर्ट्स काउंसिल के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को वो सारी सुविधाएं देंगे, युवाओं को वो सारी खेलों की सुविधाएं देंगे ताकि दिल्ली का खिलाड़ी दिल्ली के साथ रहे और दिल्ली का नाम रोशन करे। तब दिल्ली का जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो कई सालों से बनता आ रहा है, अभी तक बन नहीं पाया है। देखिए, कई सालों तक ये पिछली सरकारों के कारण से रुके रहे, परंतु इस बार हमने विशेष रूप से दिल्ली स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए बजट का भी प्रावधान किया है और उसकी तैयारियां भी खड़ी की है और बहुत शीघ्रता के साथ में उसका काम हो, इसके लिए सरकार प्रयास। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि मैं हमेशा से यह मानता हूं कि यह देश का मिशन, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा यह देश का मिशन था, लेकिन हमने इस मिशन में केंद्र सरकार की उदारता का अभाव देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन अब सभी चीज़ों को विराम देते हुए अगर संभव हो तो सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसे सेटल करना चाहिए। देखिए, मतलब मैं इस बात के लिए सराहना करूंगा कि आपने लगातार बीते 3 दिनों में इस बाबत प्रश्न किया है और प्रतिक्रिया ली है मेरी। मैं हमेशा से ये मानता हूं कि ये देश का मिशन था और देश के गुडविल मिशन को की बनावट और बुनावट में जो गंभीरता, जो एक तत्परता और जो एक खुले दिल का परिचय देना था, उसका थोड़ा अभाव तो हमने सरकारी पक्ष में हमारी देश के केंद्र की सरकार में देखा है। लेकिन मुझको लगता है कि अब कम से कम तमाम चीज़ों को विराम देते हुए अगर संभव हो तो एक सर्वदलीय बैठक बुला करके ये जो असहज करने वाला एपिसोड रहा है इसको सेटल किया जाए और जो कहते हैं ना, कांधे पे रख हल और काम पे चल। जो जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि जिस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मैं कर रहा हूं वह कल देश से निकलेगा। उन्होंने कहा कि हम जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर जाएंगे। पाकिस्तान सरकार द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया जाना साबित हो गया है और आज तक देश में, उन्होंने कहा, इस बात को जोर देकर कहा कि आज तक देश में, भारत में पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ ऐसी कार्रवाई, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो कर रहे हैं, ऐसी कार्रवाई भारत में नहीं हुई। ऐसा है कि कल जो डेलीगेशन को मैं लीड कर रहा हूँ वो डेलीगेशन कल इंडिया से बाहर निकलेगा। हम लोग जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर ये जो डेलीगेशन 3 है जिसमें मैं जा रहा हूँ और उसका मेन पर्पस ये है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जो पाकिस्तान के सरकार के द्वारा आतंकवाद को सपोर्ट किया जाता है, पैसा दिया जाता है, फंड दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, वो प्रूव हो गया। और किस तरह भारत ने 9 जो उनके जो आतंकवादी के ट्रेनिंग का सेंटर था उस ट्रेनिंग उसको खत्म किया। पहला पार्ट ये था, उसको खत्म किया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो उसको रोका इंडिया पे और फिर अटैक करने के बाद जो उसका एयर बेस था उसको भी इंडिया ने जाकर के डिमोलिश किया। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो पाकिस्तान का जो पार्ट है पंजाब का बहावलपुर, इस सबको जो सेना का इतना जबरदस्त काम और प्रधानमंत्री जी का इतना जबरदस्त, आज तक देश में आतंकवाद के खिलाफ इस तरह का कार्रवाई पाकिस्तान पर नहीं किया था। थोड़ा बहुत कार्रवाई होता था, बात होती थी। अब सीधा का सीधा ये न्यू नॉर्मल है। अगर आतंकवादी कार्रवाई होगी तो ये माना जाएगा कि अब वहाँ की सरकार ये करवा रही है और उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, युद्ध माना जाएगा। ये जो प्रधानमंत्री जी 60 डेलीगेशन को पूरा दुनिया में भेज रहे हैं और दुनिया में यही बताने के लिए कि उसकी पूरी की पूरी सरकार और आर्मी जो है वही पीछे है इस आतंकवाद की। तो ये पर्पस है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कहा कि पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक
इन्होंने आरक्षण को नकारा है। उन्हें पिछड़ों और दलितों से नहीं बल्कि भ्रम से प्रेम है। वे लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। दलितों के लिए बिहार आए थे, अब अति पिछड़े के लिए बिहार आएंगे, सम्मेलन करेंगे, कैसे देखते हैं? ना वो उनके डीएनए में ही न दलित प्रेम है न पिछड़ा। अगर होता इनके डीएनए में तो पंडित नेहरू से लेके राजीव गांधी तक सब लोगों ने आरक्षण को नकारा। अब उनको व्याकुल भारत हैं, उनको लगता है कि हम क्या करें, जो हम ही प्राइम मिनिस्टर बने, दूसरा कोई नहीं रह सकता है। हमारे रहते नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा कैसे रह सकता है? यही कारण है, न उनको पिछड़ा प्रेम है न दलित प्रेम है, उनको भ्रम प्रेम है लोगों में। एनसीपी नेता छगन भुजबल के महाराष्ट्र के मंत्री पद की शपथ लेने पर महाराष्ट्र के मंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि मैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को एनसीपी नेता छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे विश्वास है कि छगन भुजबल मजबूती के साथ विकसित महाराष्ट्र के संकल्प को पूरा करने में हमारा साथ देंगे। देखिए, माननीय छगन भुजबल जी, इन्होंने उनका संपूर्ण जीवन नगर सेवक से लेके उप मुख्यमंत्री तक उन्होंने काम किया है। ओबीसी समाज का एक बहुत बड़ा आंदोलन भी वो इस महाराष्ट्र में खड़ा उन्होंने किया था। ओबीसी लीडर के नाम से भी जाने जाते हैं। और साथ साथ में माननीय देवेंद्र जी, अजीत दादा, एकनाथ शिंदे जी, हमारी टीम में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छगन भुजबल जी का समावेश ये महाराष्ट्र के लिए मजबूती देने वाला एक अत्यंत महत्व का विषय है। मैं अजीत पवार जी को अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने छगन भुजबल जी को उनके पार्टी से उन्होंने मंत्रिमंडल में समावेश किया, क्योंकि ये अजीत दादा का निर्णय है किसको लेना चाहिए था, किसको नहीं लेना चाहिए था। लेकिन छगन भुजबल जी को लेने से अजीत पवार जी ने जिस प्रकार से एक अच्छा काम किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार, हमारी सरकार जो बनी है, ये सरकार ने जो विकसित महाराष्ट्र का संकल्प किया है, वो संकल्प को छगन भुजबल जी पूरी मजबूती के साथ हमें साथ देंगे। एक महत्वपूर्ण अनुभव उनका महाराष्ट्र सरकार में काम में आएगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।